निस्वार्थ प्रेम का दीप। एक छोटे से गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुढ़ी औरत माया और उसका बेटा अजय रहता था। जब अजय बड़ा हुआ तो अच्छी नौकरी की तलाश में शहर चला गया। माया ने सोचा था कि वो कभी लौटेगा, लेकिन समय बीतता गया और अजय ने माँ की सुधा लेना बंद कर दिया। माया अकेली रह गई, पर उसने अपनी उदासी को अपने बगीचे और गांव की सेवा में लगा दिया। एक दिन माया अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और देखा कि रास्ते पर एक बच्चा भूखा और थका हुआ बैठा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या तुम भूखे हो? मेरा नाम राजू है आंटी। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। जब बच्चा झोपड़ी में आया तो माया ने अपने पास रखी रोटियों में से एक रोटी निकाली और थोड़ी सी दाल उबालने लगी। इस बुढ़ी औरत के पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी उसने मुझे अपना खाना दे दिया। अगर ये मेरी मदद ना करती तो शायद मुझे आज भूखा ही सोना पड़ता। जब माया ने राजू को खाना दिया तो राजू ने चुपचाप खा लिया। खाने के बाद उसका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। आंटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम खुद इतनी गरीब हो, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया। राजू, ये नहीं देखा जाता कि किसी के पास कितना है, दिल से देने का महत्व है। अगर दिल में दया है तो इंसान जितना चाहे उतना दे सकता है। सच्ची खुशी उसी में है जब हम किसी की मदद करते हैं, चाहे हमारे पास खुद कितना भी कम क्यों ना हो। आंटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज से मैं आपके साथ ही रहूं और आपकी मदद कर सकूं। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो राजू? जी हाँ आंटी, मैं जानता हूँ कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। राजू ने माया के बगीचे में काम करने के लिए एक छोटा सा खेत बनवाया, जिससे वह ज्यादा फसल उगा सके और थोड़ा पैसा कमा सके। उसने माया के घर की छत भी ठीक कराई ताकि बारिश में पानी अंदर न आए। माया ये सब देखकर भावुक हो गई और बोली, राजू, तुमने मेरा घर ही नहीं, मेरा जीवन भी संवार दिया। अब मुझे अकेलेपन और तंगी का डर नहीं है। आंटी, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। अब माया और राजू खुशी खुशी रहने लगे। पर एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी आया। वो महंगे कपड़े पहने हुए था और एक बड़ी गाड़ी से उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि माया का अपना बेटा अजय था। माँ, आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? अजय, तुम इतने सालों बाद लौटे हो? माँ, मुझे माफ कर दो, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि तुम्हारी खबर ही नहीं ले सका। अब मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजू ये सब चुपचाप देख रहा था। उसे डर था कि अब माया उसे छोड़कर अजय के साथ चली जाएगी, लेकिन माया ने अजय की आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हुई। और माँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ। बेटा वही होता है जो साथ निभाए। जब मुझे जरूरत थी तब तू मेरे पास नहीं था, पर जब मैं अकेली थी तो राजू ने मुझे सहारा दिया। अब यही मेरा बेटा है। अजय की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या आप मुझे माफ करेंगी? बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होता।
अजय ने माया के पैर छूकर माफी मांगी। तभी राजू आगे बढ़ा। अजय भैया, अब हम सब एक साथ रहेंगे ना? हाँ राजू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम सब मिलकर इस घर को फिर से खुशियों से भर देंगे। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं और अब वह अकेली नहीं थी। राजू को माँ का सच्चा प्यार मिल गया और अजय को अपनी गलती सुधारने का मौका। अब तीनों एक परिवार की तरह रहने लगे। सच्चा परिवार वही होता है जो साथ निभाए। सच्चा प्रेम और अपनापन किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है।